नमस्कार। आज की कहानी भारत के इतिहास के एक ऐसे राजा की जिनके कारण भारत में पहली बार बाय इलेक्शन यानी उपचुनाव हुआ था। राजा जिन्होंने 1952 में कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राजा हनवंत सिंह और उनकी प्रेमिका जुबैदा के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक मूवी देखी होगी, जुबैदा। इस मूवी के निर्माता थे श्याम बेनेगल। इसमें लीडिंग एक्टर थे मनोज वाजपेयी, जिन्होंने हनवंत सिंह का किरदार निभाया था। रेखा ने हनवंत सिंह की पत्नी यानी कृष्णा कुमारी का किरदार निभाया था। करिश्मा कपूर ने जुबैदा का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। कहानी में अब बात राजा हनवंत सिंह के बारे में। राजा हनवंत सिंह का जन्म जोधपुर के मारवाड़ राज परिवार में 1923 में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा उम्मेद सिंह था, वही उम्मेद सिंह जिनके नाम पे जोधपुर में आज भी उम्मेद भवन है। मेरा भी एक बार जोधपुर जाना हुआ था और मैं उम्मेद भवन और मेहरानगढ़ फोर्ट दोनों जगह गया था। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मेहरानगढ़ फोर्ट और उम्मेद भवन का ऐड कर दूंगा, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। आप लोग उस वीडियोज़ और फोटोज़ के माध्यम से पता कर सकते हैं मेहरानगढ़ किला और उम्मेद भवन कितना खूबसूरत है। जून 1947 में महाराजा उम्मेद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जोधपुर की राजा की गद्दी संभालते हैं हनवंत सिंह। उस वक्त राजा हनवंत सिंह की उम्र 24 वर्ष थी। कहा जाता है राजा हनवंत सिंह ने 3 शादियां की थी, हालांकि उनमें से 2 शादियों का कोई भी प्रमाण नहीं है। राजा हनवंत सिंह की पहली शादी 1943 में गुजरात के द्रांगदा राजघराने में जन्मी कृष्णा कुमारी से हुई थी। 1948 में हनवंत सिंह की मुलाकात होती है एक स्कॉटिश नर्स से, नाम था सैंड्रा। हालांकि ये शादी ज़्यादा दिन चलती नहीं है और सैंड्रा 1 साल बाद वापस चली जाती है। 1949 में जोधपुर में एक शादी कार्यक्रम में हनवंत सिंह की नज़र पड़ती है मुंबई से आई एक नृत्यांगना पर, नाम था जुबैदा। जुबैदा मुंबई में रहती थी और वो एक नृत्यांगना थी। जुबैदा पहले से तलाकशुदा थी और पहले पति से जुबैदा का एक बच्चा था, नाम था खालिद मोहम्मद। वही खालिद मोहम्मद जिन्होंने जुबैदा मूवी लिखी है। यहीं से नींव पड़ती है हनवंत सिंह और जुबैदा की प्रेम कहानी पर। कार्यक्रम के बाद जुबैदा वापस मुंबई चली जाती है। हनवंत सिंह जुबैदा को संदेशा भिजवाते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। इससे राज परिवार बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि जुबैदा मुसलमान थी और वो नहीं चाहते थे राजा हनवंत सिंह की शादी कहीं और हो। परिवार के नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए राजा हनवंत सिंह जुबैदा को मुंबई से जोधपुर बुलाते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। जुबैदा मुसलमान थी, इसलिए पहले हनवंत सिंह ने जुबैदा का धर्म परिवर्तन करवाया। जुबैदा अब बन गई विद्या कुमारी। कहा जाता है 1950 में राजा हनवंत सिंह और जुबैदा, जो कि विद्या कुमारी बन जाती हैं, आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं। शादी के बाद राजा हनवंत सिंह उम्मेद भवन छोड़ जुबैदा के साथ मेहरानगढ़ फोर्ट में रहने चले जाते हैं। सन 1947 देश आज़ाद हो चुका था और भारत लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। ऐसे में राजा हनवंत सिंह आज़ाद रहना चाहते थे। कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना ने राजा को एक सादा कागज़ देते हुए कहा था, इसमें वो जो चाहें वो भर सकते हैं और बिना शर्त के राजा जोधपुर को पाकिस्तान में सम्मिलित करें। ऐसे में वो पाकिस्तान में स्वतंत्र राज्य रहकर राज कर सकते हैं। हालांकि राजा अपने लोगों से बात करने के बाद जिन्ना का यह प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और भारत में जोधपुर को सम्मिलित करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब उनकी नाराज़गी थी कांग्रेस सरकार से। राजा कांग्रेस को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि अब वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। साल 1952 देश में एक ही पार्टी थी, नाम कांग्रेस। उस वक्त राजा अपनी एक पार्टी बनाते हैं, नाम था अखिल भारतीय रामराज परिषद। राजा कांग्रेस को चुनौती देते हुए 1952 में हो रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने बहुत सारे उम्मीदवार उतारते हैं और खुद भी 2 जगहों से वो चुनाव मैदान में उतर जाते हैं।
राजा चाहते थे उस वक्त के कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता के खिलाफ चुनाव लड़ना, इसलिए उन्होंने उस वक्त के कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार राम नारायण व्यास के खिलाफ भी चुनावी बिगुल फूंका और मैदान में उतर गए। नेहरू के चुनौती के बावजूद राजा हनवंत सिंह अपने उम्मीदवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतारते हैं और अपने सारे उम्मीदवारों के लिए खुद प्रचार भी करते हैं। अब आया रिजल्ट का दिन। राजा दोनों सीटों पर आगे चल रहे थे, हालांकि राजा अपनी जीत देख नहीं पाते। उस वक्त देश में टेलीफोन का ऐसा कोई साधन नहीं था। राजा अपने साथियों के सीटों पर जाकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहते थे। राजा अब निकलते हैं चार्टर्ड प्लेन से जुबैदा के साथ अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और कहा जाता है कुछ देर बाद ही उनका प्लेन क्रैश कर जाता है, जिसमें राजा हनवंत सिंह और जुबैदा की मृत्यु हो जाती है। प्लेन क्रैश किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होती है या कांग्रेस सरकार राजा के खिलाफ साजिश रचती है जिसके कारण ये प्लेन क्रैश होता है, ये आज भी अनसुलझा है। राजा कांग्रेस को चुनौती देते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग आज भी प्रश्न उठाते हैं कि ये सोची साजिश थी कांग्रेस सरकार की राजा को मारने के लिए, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। दिन था 26 जनवरी 1952। राजा दोनों सीटों से जीत जाते हैं, हालांकि वो अपनी जीत को देख नहीं पाते हैं क्योंकि उसी दिन उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है और उनके मृत्यु के बाद दोनों सीटों पर बाय इलेक्शन होता है। तो जैसा मैंने आपको कहानी के शुरू में कहा था, ये भारत के इतिहास का पहला बाय इलेक्शन था जो राजा हनवंत सिंह के मरने के बाद खाली हुए सीटों पे हुआ था। 1952 में राजा हनवंत सिंह के मृत्यु के बाद कृष्णा कुमारी जोधपुर का राजपाट संभालती हैं। बात राजा हनवंत सिंह के परिवार के बारे में। राजा हनवंत सिंह और उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी से 3 बच्चे थे। नाम शैलेश कुमारी, चंद्रेश कुमारी और राजा गज सिंह। राजा गज सिंह आज भी जोधपुर के राजा हैं और जीवित है। राजा हनवंत सिंह और जुबैदा से एक लड़का था, नाम हुकुम सिंह उर्फ टुटू बन्ना। कहा जाता है 1981 में हुकुम सिंह की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या की पहेली आज भी अनसुलझी है। हुकुम सिंह का भी एक बेटा है, नाम परीक्षित सिंह। कुमारी और गज सिंह हुकुम सिंह के बेटे परीक्षित सिंह का पालन पोषण करते हैं और 2017 में परीक्षित सिंह की शादी उदयपुर के राजघराने में होती है। आज की कहानी में मैंने आपको राजा हनवंत सिंह से जुड़े तमाम किस्से सुनाए। राजा हनवंत सिंह जिनके कारण भारत के इतिहास में पहली बार बाय इलेक्शन हुआ, राजा जिन्होंने 1952 में कांग्रेस को चुनौती दी और उस वक्त के नेहरू सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।